नमस्कार। आज एक बहुत ही सरल शब्द और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लक्ष्य पूर्ति सतत प्रयास। ये हमारी पूरी जिंदगी का सार है और निश्चित रूप से अगर हमें सफलता अर्जित करनी है, अगर हमें सचमुच कुछ अर्जित करना है, अगर हम केवल दिखावा नहीं कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सत्य की तलाश में हैं, हम लक्ष्य की तलाश में हैं और हम उसकी पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो केवल यही शब्द याद रखना है कि लक्ष्य पूर्ति बिना सतत प्रयास के संभव नहीं है। किस किस तरह से कौन कौन सी बातें कब कब इसके लिए उत्तरदायी हैं और क्यों आवश्यक है ये सतत प्रयास, आइए थोड़ा सा विचार इस पर करते हैं। लक्ष्य पूर्ति मानव का अभीप्सित है, उद्देश्य है और इसकी प्राप्ति के लिए वह अपना पूरा समय लगाता है। हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है और मनुष्य के रूप में जन्म का होना धीरे धीरे मानव का उस स्थिति में आ जाना कि हम ऊर्ध्व खड़े होने की स्थिति में आए और जिसके मस्तिष्क में ब्लड की सप्लाई जितनी कम होती है वह उतना अधिक तेजी से सोच सकता है। यह विचार निश्चित रूप से सत्य के बहुत करीब है और इसी वजह से जो चौपाए हैं वो उस तरह का चिंतन नहीं कर सकते जिस तरह का चिंतन मानव कर पाता है। आपको पूरा याद है महामाया से लेकर के आज तक का सफर, जब सारी शक्तियां महिलाओं में केंद्रित थीं, वही शिकार करती थीं, वही सारा कुछ करती थीं और पुरुष घर पर रहता था। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इस कर्म का ट्रांसफर कर दिया कि सारा कार्य मैं ही क्यों करूं, और शक्ति का ट्रांसफर, कर्म का ट्रांसफर ये पर्याय ही है। क्योंकि अगर हम काम का ट्रांसफर करते हैं, हम कर्म का ट्रांसफर करते हैं तो शक्ति उसमें निहित होगी जो कर्म करेगा और इस तरह से धीरे धीरे सारी शक्ति पुरुषों की ओर हस्तांतरित हो गई। और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इस शक्ति के ट्रांसफर के साथ और शिक्षा के उद्भव के साथ, ज्ञान के उद्भव के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ और उस नए युग के सूत्रपात ने यह सिद्ध किया कि हाँ, ज्ञान का अर्जन भी हमारा दूसरा धर्म है और ज्ञान के अर्जन से, शिक्षा के अर्जन से निश्चित रूप से मानव का दूसरा जन्म होता है। ऐसा केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इज नॉट मियरली ए मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग, नॉर इट इज ओनली ए नर्सरी ऑफ थॉट और ए स्कूल ऑफ सिटीजनशिप. It is initiation, a life of spirit, attaining of soul in the pursuit of truth. It is a second birth. जब वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के द्वारा दूसरा जन्म होता है तो हमें अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र खोल ही लेने चाहिए, क्योंकि कहा गया है ज्ञानः मनुजस्य तृतीय नेत्रम। और जब हम इस नेत्र को खोलेंगे तो हम पाएंगे किसी भी ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि निरंतर सतत प्रयास हो उस क्षेत्र में, और अगर हम सतत प्रयास करेंगे तभी हम सफलता की मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। और अगर हमने इस प्रयास को छोड़ा तो वहीं पर एक खंडन और विखंडन और उद्देश्य से दूरी हमारी बनती चली जाएगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रयास करें कि लगातार कर्म करें नियत रूप से, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वकर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। अब दूसरी बात कि हम सीखने को हर एक चीज से सीख सकते हैं। क्या हमारा बचपन नहीं सिखाता? हमारा बचपन में तो यही सिखाता है कि जब हम सैकड़ों बार गिरे फिर धीरे धीरे चलना सीखे और उसके बाद आज हम दौड़ने की स्थिति में हैं। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ इसी तरह से कि हमने इसमें निरंतरता बनाए रखी। हम हताश नहीं हुए, हम निराश नहीं हुए, हम बैठ नहीं गए यह सोच करके कि आज हम गिर गए। और बहुत से बालक तो गिरने पर हंसते हैं, तो निश्चित रूप से उसी तरह के हंसने की बारी आज भी है। हम अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखें और निरंतर अगर कभी असफल भी हो जाए तो उसे सहज रूप से हम स्वीकार करें कि यह असफलता और सफलता क्रम है और असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम इस तरह से चलते हैं तब हम कहीं प्रगति कर पाते हैं। आप समझिए, बचपन में हमारे पास बहुत ऊर्जा होती है, बहुत जोश होता है, लेकिन वह विवेक नहीं होता
कि हम किस तरह से क्या करें। इसीलिए आप देखते हैं कि बालक कभी सो रहा है सो ही रहा है, दिन और रात का भी उसके लिए मतलब नहीं है। वह खेल खेल करके माता पिता को थका देता है और फिर खुद आराम करता है, और माता पिता चूंकि दिन भर उन्हें कार्य करना है तो उन्हें कार्य करना ही करना है। तो आप समझिए उसकी जोश और ऊर्जा, उसका कौतूहल, उसकी जिज्ञासा अनंत है। इसी तरह से हमें अपनी जिज्ञासा को अनंत रखना है, बालपन को भूल नहीं जाना है, उस बचपन को भूल नहीं जाना है। बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं अपनी जिंदगी में, जिन्होंने अनवरत प्रयास किया और बहुत थोड़ा सा अर्जित किया, और जो लोग हार गए उन्हें आज कोई नहीं पहचानता। आपको याद होगा कि जब यूरेनियम की तलाश हुई थी तो 1 टन पिच ब्लेडी से कुछ मिलीग्राम यूरेनियम प्राप्त हुआ था। धन्य है वह सशक्त महिला जिसने कि उस यूरेनियम की तलाश करी, और 1 टन मतलब 10 क्विंटल, तो उसमें से कुछ मिलीग्राम का प्राप्त होना और तब तक शोध कार्य को जारी रखना सरल कार्य नहीं था। इसी तरह से जब एडिसन महोदय ने इस रोशनी का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया, तो वो भी कई बार असफल हुए, और उस असफलता से ही उन्होंने सीखा कि किस तरह से जीवन प्रकाशमान बनेगा। निश्चित रूप से आप सबके सामने दशरथ मांझी का उदाहरण है। लगातार खनन, लगातार कार्य, और अंततः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए और जल उन तक पहुंचा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम भी अपने कार्यों में सततता लाएं, निरंतरता लाएं, और हारना नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पश्चिगामी करना चाहेंगे, जो आपकी टांग खींचना चाहेंगे, लेकिन किसी से हमें प्रभावित नहीं होना है। हमें केवल और केवल अपना कर्म करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य है क्या, और जो भी हमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम निरंतर बढ़ें। पलायनवादिता हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि अगर मान लीजिए वह लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक न पहुंच करके हम उसे एक स्टेप नीचे रह गए हैं तो कहीं जीवन का अंत करने की आवश्यकता है। कतई नहीं। जीवन बहुत बहुमूल्य है और हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारे वो लोग जो कि खुद आईएएस नहीं बन पाए, खुद पीसीएस नहीं बन पाए, और वो ट्रेनिंग देते हैं विद्यार्थियों को, और उनके इंस्टीट्यूट से सैकड़ों आईएएस बने। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप निरंतर प्रयास रखें, और बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और निश्चित विकल्प के साथ जो आपका प्रमुख अभीष्टित है, जो आपका अभीप्सित है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपको प्राप्त करना है, उसकी ओर हमें निरंतर बढ़ना है। और सारी स्ट्रेटेजी इसी के लिए बनानी है, सारी रणनीति हमें इसी के लिए बनानी है। और याद रखें कि केवल सतत संघर्ष ही हमें आगे बढ़ा सकता है। आपने ये जाना होगा, और सभी लोग इससे परिचित होंगे, भगवान श्री राम की संघर्ष गाथा से। जब हमारे ईश्वर ने अपना खुद का उदाहरण रखा है सतत संघर्ष का, कभी मिलते मिलते राज्य का अचानक हट जाना, कभी उन्हें वनवास मिल जाना, कभी सीता का वहां से गायब हो जाना, और निरंतर संघर्ष, लगातार संघर्ष। और इस निरंतर संघर्ष ने उन्हें पुरुषोत्तम राम बना दिया और हमारी श्रद्धा का केंद्र बना दिया। हमारी नजरों में उनकी स्थिति भगवान श्री राम जैसी है। कहने का मतलब यह है कि भगवान के रूप में स्थापित हो जाना यह केवल मनुष्य का ही कार्य है कि मनुष्य देवत्व से होता हुआ अंततः ईश्वरत्व में विलीन हो जाए। और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, सतत प्रयास की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे मनीषियों ने निरंतर प्रयास किया। उन्होंने उस समय बांस की नलिकाओं से नक्षत्रों की चाल की जो गणना की, वो आज करोड़ों अरबों रुपए की बनी हुई दूरबीनें उसी को ही सत्य सिद्ध कर रही हैं। तो कितना लगातार संघर्ष रहा होगा उनका, कितनी साधना की होगी उन्होंने, कितनी रात्रियों में उन्होंने जागरण किया होगा। उन्होंने गर्मी की रात्रि, जाड़े की रात्रि, बरसात की रात्रि कहीं कोई भेद नहीं किया। वे लगातार अपने प्रयास में रहे। इसलिए अगर छोटी मोटी कोई बाधा आ जाती है तो हमें उस बाधा को सहज हंस करके स्वीकार करना है कि यह हमारी जीत का प्रतीक आ गया है। और निश्चित रूप से जब हम इस तरह से कर्म करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद
बारी आती है 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की। क्या उनके जीवन में कम संघर्ष थे? क्या महाभारत जैसे युद्ध का होना और उस युद्ध को रुकवाने के तमाम प्रयास और अंततः उसका हो जाना, यह भी तो सत्य की जीत का परिणाम था। और उसमें जो भी पात्र हैं, कोई भी पात्र, हर पात्र ने इस बात को सिद्ध किया है कि निरंतर संघर्ष आवश्यक है। क्या बिना निरंतर प्राप्ति की इच्छा से कर्ण सीख सकता था? क्या गुरु द्रोण के जो तमाम शिष्य हुए, एकलव्य जैसा, बिना साधना के, बिना सततता के कुछ अर्जित कर सकता था? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, या तमाम कौरव रहे हों, सभी ने लगातार श्रम किया और लगातार प्रयास किया अपने आप को बलिष्ठ बनाने के लिए, तब वे अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। ये बात अलग ही है कि नीति का पक्ष रखने वाला जीता और अनीति हार गई, लेकिन सतत प्रयास से हमें लक्ष्य मिलता है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं। और हमें ये इस बात को ध्यान रखना है कि हमें हौसला नहीं हारना है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती। किसी ने कितना अच्छा कहा है कि ये ठोकरें हैं, जो बाधाएं हैं, तो वही तो हमारे चलने के लिए पथ प्रशस्त कर रही हैं। तो हमें उनका स्वागत करना है, हमें उनका खैर मकदम करना है, हमें उनका अभिनंदन करना है, और अभिनंदन करके मुस्कुराते हुए, बहुत ही ये मानते हुए कि लक्ष्य तो हमारा ही है, विजय तो अंततः हमारी ही होनी है, हमें निरंतर प्रयास करना है, बिना रुके, बिना थके। और हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें जो कि छोटी मोटी बाधाएं, छोटी मोटी बातें हमारे रास्ते में आ रही हैं, और हमारी नज़र जो है वह अंततः लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। अगर लक्ष्य पर से हमारी निगाह हटेगी तो निश्चित रूप से बहुत विलंब हो जाएगा। आपने अर्जुन के द्वारा चिड़िया की आंख में तीर मारने वाला वह दृष्टांत आपको याद होगा कि उन्हें केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी और लोगों को चिड़िया दिख रही थी, वृक्ष दिख रहा था, बहुत कुछ दिख रहा था। इसी तरह से जब हमें केवल हमारा लक्ष्य दिखेगा तो हमारा मंतव्य, हमारा गंतव्य, हमारा ध्यातव्य और हमारे सारे कर्म उसी के प्रति समर्पित हो जाएंगे, और फिर हम उसी तरह की रणनीति को बना पाएंगे। रणनीति को बना लेना ही काफी नहीं है। रणनीति को बनाने से जो टाइम टेबल, जो व्यवस्थाएं हम बनाते हैं, उसमें हम कई बार असफल होते हैं, लेकिन उसका अनुपालन हमें सुनिश्चित करना है। उसका अनुपालन हम कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं बनाएंगे। आप समझिए कि हमें जिस क्षेत्र में विजय हासिल करनी है उस क्षेत्र में कार्य करना होता है। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो प्राणायाम की आवश्यकता है, व्यायाम की आवश्यकता है, अच्छे पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता है। और जब हम केवल यह सोचते हैं कि नहीं, यह अनायास मिलता है, भाग्य के भरोसे होकर के मिलता है, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। याद आ रहे हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कितना अच्छा कहा, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, जो भी पाया उसने अपने भुजबल से पाया है, उसने अपनी शक्ति से ही सब कुछ अर्जित किया है। और आप ये समझिए कि इन हाथों की लकीरों में सब कुछ छिपा हुआ नहीं। भाग्य उनका भी होता है जिनके कि ये हाथ नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में भाग्य पर अवलंबित मत होइए। भाग्य आपके कर्म के हिसाब से बदलता है। आप जब निरंतर कर्म करेंगे, सतत प्रयास करेंगे, तो यह लक्ष्य पूर्ति यह आपके चरणों में होगी और निश्चित रूप से मिलेगा। आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि बस केवल निरंतरता होनी चाहिए, केवल सतत प्रयास होना चाहिए। और अगर हम सतत प्रयास से चूके, इसका मतलब कि हम लक्ष्य से दूर हुए। इसलिए आवश्यकता है कि हम सतत प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, लगातार प्रयास करें। और इस हेतु ये बहुत आवश्यक है कि तत्संबंधी कौशल का विकास करें, और कौशल के विकास के लिए अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम कुछ भी करना चाहें, अगर मान लीजिए एक मास्टर भी, उसके पास ब्लैक बोर्ड स्किल नहीं है, तो वो ब्लैक बोर्ड में वर्क नहीं कर पाएगा, और करेगा तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा जिससे कि आने वाले लोगों को प्रेरणा मिल सके। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने कौशल में निरंतर विकास का प्रयास करते रहें,
और सतत प्रयास से फल निश्चित हो जाता है। और आवश्यकता इस बात की है, जो जो समय बीतता है त्यों त्यों अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। और वही कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और हमें याद रखना है कि इस क्रम में हमें दंभी नहीं हो जाना। इस क्रम में अगर हम दंभी हो जाते हैं तो हमारे विकास की यात्रा में बहुत बड़े बड़े पत्थर आएंगे, ऐसे अवरोध आएंगे कि उन्हें हटाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और विद्या तो हमें विनय देती है, विद्या विनय देती है। कहा भी गया कि विद्या ददाति विनयम विनयादियाद पात्रताम, और पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। कहने का मतलब यह है कि विद्या विनय देती है, विनय से हम पात्र होते हैं, और उसके बाद जब हम पात्र हो जाते हैं तब हमें धन की प्राप्ति होती है, और जब धन की प्राप्ति होती है तो हम धर्म के मार्ग पर चलकर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें विनय को बनाए रखना है, विनम्रता को बनाए रखना है। कभी कोई हमारे ऊपर व्यंग्य भी कस जा रहा है तो उससे फालतू विवाद करके अपना टाइम जाया नहीं करना, अपना समय बर्बाद नहीं करना। याद रखें, वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए हमें वक्त को बहुत महत्वपूर्ण मानना है, और उस प्रत्येक वक्त में, प्रत्येक समय में निरंतरता बनाए रखनी है, निरंतरता बनाए रखनी है, और अपने दृष्टिकोण को व्यापक करते हुए चलना है। जब हम केवल ये सोचते हैं कि केवल मेरा नहीं, अगर कोई गुण है, कोई स्वभाव है तो निरंतर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको सफाई अच्छी लगती है तो आप जहां भी हो वहां सफाई हो, और हमारा दृष्टिकोण जब विस्तृत होता चलेगा तो निश्चित रूप से हम महत्वपूर्ण होते चलेंगे। आपने यहाँ कितना सुंदर कहा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत सम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह तेरा है, ऐसी गणना तो छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं, और विशाल बुद्धि के लिए तो समस्त संसार ही उनका परिवार है। तो यह हमें ध्यान रखना है, और निरंतर ध्यान रखना है। और अगर हम निरंतर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। और एक चूक हमसे और होती है कि हमें लगता है कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इतना पढ़ नहीं पाए। आप ये ध्यान रखें कि वही बुजुर्ग, वही बड़े लोग आपके लिए एक ऐसा स्थल दे रहे हैं जिस पर खड़े होकर के आप तैयारी कर सकते हैं, जिस पर खड़े होकर के आप उन अभीप्सित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं जो लक्ष्य आपने सोचे हैं, और उसके लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है। याद रखें, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल सब कुछ मिलेगा अगर आप अभिवादनशील से हैं, अगर आप वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, अगर आप बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हैं। तो आप अपने मस्तिष्क को कूल रखें, ठंडा रखें, क्रोध इससे न जोड़ें, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहाद् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लगातार बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको आपके पथ से हटाने वाली होंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका ये सतत प्रयास आपकी लक्ष्य की पूर्ति करा देगा। अब यही सबसे महत्वपूर्ण समय है, जिस समय आपको लक्ष्य की पूर्ति हो गई, जिस समय आपने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया, उसी समय आपको नए उद्देश्य करने हैं, और हमें फूल करके कुप्पा नहीं हो जाना है कि हमें सब कुछ मिल गया है। आप समझिए कि जब हम अंत में स्वाहा होते हैं तो केवल 250 ग्राम राख होती है। ध्यान रखना है कि मानव के शरीर में जब तक चेतनता है, जब तक एक विशेष नाम से हम जाने जा रहे हैं, तब तक की ही यात्रा है। उसके बाद फिर दूसरी यात्रा में हम दूसरे नाम से जाने जाएंगे। जब हमारा जन्म कहीं अन्यत्र होगा तो निश्चित रूप से वह सारा कुछ तिलांजित हो चुका होगा। इसीलिए, क्योंकि बड़ा साफ कहा है हमारी गीता में, हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ छिपा हुआ है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। लेकिन ये सोच करके हमें आज का कर्म छोड़ नहीं देना है, आज के कर्म को त्याग नहीं देना है, बल्कि
हमें क्या करना है कि नित्य नए लक्ष्य गढ़ने हैं और लगातार चलना है। याद रखें, चरैवेति चरैवेति मानव की प्रगति का आधार है और निरंतर प्रयास, सतत प्रयास लक्ष्य पूर्ति का आधार है। सतत प्रयास जो है वही जीवन के संघर्ष का सार है। बिना इसके सफलता की कल्पना व्यर्थ है। इसलिए याद करें, याद रखें, लक्ष्य पूर्ति हेतु बहुत ही आवश्यक है सतत प्रयास। धन्यवाद।